जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। इस वक्त की जो बड़ी खबर लेकर आपके साथ में हाजिर हूं, आपको बता दूं कि सुंदरबनी के पहाड़ी क्षेत्र तो देवक और हत्थल के अंतर्गत आती जो पंचायत नाला थी, उस नाला पंचायत से एक 29 वर्षीय रिंकू मेहरा जो कि अपने घर से आज से लगभग एक सप्ताह पहले लापता हुआ था, जिसकी लापता होने की खबर जैसे ही पुलिस स्टेशन सुंदरबनी में दी गई तो उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और इस पूरे क्षेत्र को कार्डन ऑफ करके वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी भारी मात्रा में इस सर्च ऑपरेशन में शामिल होकर उस नाला पंचायत और पतराड़ा पंचायत के साथ लगते जितने भी जंगल के क्षेत्र से उस जंगल के क्षेत्रों को खंगालना शुरू किया और इस बात का पता लगाना शुरू किया कि आखिर अपने घर से लगभग रात्रि के 10 बजे के करीब वो रिंकू मेहरा जो अपने घर से लापता हुआ वह कहाँ गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की, वह रिंकू मेहरा जो एक सप्ताह पहले लापता हुआ था वह आज आखिरकार पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से आखिरकार वह मिल गया और वह सकुशल अपने घर को लौट आया। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में जहां सुंदरबनी की जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन के जो SHO SD सिंह और SDPO नौशहरा जाकिर मिर्जा की अध्यक्षता में काफ़ी व्यापक स्तर पर यहां पर तलाशी अभियान चलाया गया और तमाम जंगलों को खंगाला गया और पुलिस स्टेशन सुंदरबनी के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने लगभग सुंदरबनी का जो पहाड़ी क्षेत्र नाला पंचायत है उसके साथ लगता रनसू पुलिस स्टेशन, पौनी पुलिस स्टेशन, भांबला पुलिस चौकी और जो चौकी चौरा की जो पुलिस चौकी है उन तमाम चौकियों पर रिंकू मेहरा का जो फोटो था उसको पोस्टर सहित भेज दिया गया और इस पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर पोस्टर लगाकर रिंकू मेहरा की जो तलाशी थी और रिंकू मेहरा की सूचना देने के लिए यहाँ पर स्थानीय लोगों को एक संदेश दिया गया कि आखिर किसी भी व्यक्ति को अगर वह रिंकू मेहरा मिलता है तो इस बात की सूचना तुरंत सुंदरबनी के पुलिस स्टेशन में दी जाए। आपको बता दें कि इस समय में मैं सुंदरबनी के पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं, पुलिस स्टेशन के गेट पे खड़ा हूं और इस समय जो पुलिस सुंदरबनी की जो पुलिस थी उन्होंने रिंकू मेहरा को पतराड़ा पंचायत का जो घाई गांव है, घाई जो जंगल के टॉप के ऊपर बसा गांव है, उस गांव के अयूब नाम का एक बकरवाल परिवार है, उस घर के से रिंकू मेहरा को बरामद करके सुंदरबनी के पुलिस स्टेशन में लाया है और इस बात की पूछताछ की जा रही है कि आखिर रिंकू मेहरा एक सप्ताह तक कहाँ पर रहा। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ पर इतनी सिचुएशन पैनिक हो चुकी थी कि कई लोग क्यास लगा रहे थे और सोशल मीडिया पर लगातार हम संदेश और मैसेज पढ़ रहे थे कि रिंकू मेहरा को उसके घर से आतंकवादी अगवा करके ले गए। जब हमने इस मामले में SP नौशहरा से बात की तो उन्होंने बताया कि उस परिवार के जो कई सदस्य जो उस घर के बाहर सोए हुए थे और रिंकू मेहरा अपने कमरे में लगभग रात के 10 बजे तक TV देखता रहा, जिसके बाद उसके परिवार वाले तो सो गए लेकिन जब अगली सुबह परिजनों ने देखा कि वह कमरे में गायब था, कमरे में नहीं था, यानी कि संदेश और संदेह था कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति उसको अगवा करके वहां से ना ले गया हो। में बड़ी संजीदगी से काम लिया और इस तलाशी अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया और उसके कॉल डिटेल को खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन ने पतराड़ा के साथ लगता जो गाई गांव है, गाई गांव के यूसुफ नामक बकरवाल के घर से आखिरकार वो मिल गया। आपको एक और जानकारी बता दें कि उसी यूसुफ के घर आज से लगभग 4 दिन पहले रिंकू मेहरा को देखा गया और उस यूसुफ द्वारा रिंकू मेहरा के एक परिजन को टेलीफोन पर ये इस बात की भी जानकारी दी गई कि रिंकू मेहरा जो अपने घर से लापता है वह इस समय मेरे घर में है और वह मेरे घर में खाना खाकर इस समय आराम कर रहा है, लेकिन उसके परिजनों ने रात्रि को उस गाय के जंगलों में पहुंचकर रिंकू मेहरा को अपने घर तक पहुंचाने का जो जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अगले सुबह जब उसके परिजन और पुलिस प्रशासन SHO सुंदरबनी SD सिंह जम्बाल जब उस गाय गाँव में पहुँचते हैं तो वह रिंकू मेहरा उस घर से चला गया था और जब उस बकरवाल से पूछा जाता है तो उसने बताया कि उस व्यक्ति ने, उस रिंकू मेहरा ने बताया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ मारपीट की है जिसके बाद मैं परेशान होकर घर से लापता हूँ। यानी कि संदेश साफ था कि जो लोग यहाँ पर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर जो संदेश दिया जा रहा था कि आतंकवादियों द्वारा रिंकू मेहरा को यहाँ से किडनैप करके अगवा करके लिया जा रहा है, ये सरासर झूठ था। आखिरकार पुलिस प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोगों का जो सर्च ऑपरेशन था वह कामयाब हुआ और रिंकू मेहरा इस समय अपने घर पहुँच चुका है और सुंदरबनी पुलिस द्वारा इस समय पूछताछ के लिए उसे सुंदरबनी पुलिस स्टेशन में लाया हुआ है। जब हमने थाना प्रभारी सुंदरबनी SD सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ एक जानकारियाँ हासिल करने के बाद रिंकू मेहरा को अपने घर में रात्रि आराम के लिए भेज दिया जाएगा और इस केस उन्होंने उसके मिसिंग जो दर्ज की है, इस मिसिंग के लिए वह अगली कार्रवाई फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है अपनी वो जारी रखेंगे और उन्होंने साफ कहा कि अफवाहों से बचें और हमारे समाज को एकजुट कर जो भी जो अफवाह फैलाते हैं अथवा इस प्रकार की जो सनसनीखेज जो खबर आती है उसकी पुष्टि करें, उसके बाद ही हमारे जो गांव देहात में लोग रहते हैं उनके सहयोग से इस प्रकार के र्यूमर्स पर अंकुश लगाएं ताकि हमारा समाज डरे ना। हमारे गांव देहात में बच्चे औरतें जो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, आखिर आज रिंकू मेहरा का पता लगने के बाद तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की जनता ने चैन की सांस ली। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र रैना।